बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 3, सफिक्सेस। अच्छा, हमने पहले पढ़ा था प्रीफिक्सेस। तो प्री का माना था पहले और फिक्स का मतलब है फिक्स करना। ये सफिक्सेस में फिक्स का मतलब वही है लगाना, लेकिन सफ का कोई वैसे माना नहीं है। लेकिन ये पूरा वर्ड जो बनेगा तो सफिक्स बनेगा, ठीक है, सुफिक्स नहीं बनेगा। सफिक्स का मतलब है ऐसा कोई वर्ड जो कि बाद में लगाया जाए। जैसे ये वर्ड है कोई और उसके आखिर में कोई सफिक्स लगा दिया जाए जिससे माना में फ़र्क आ जाए। तो ये जमा करने के लिए es लगा दिए, सफिक्सेस। अ सफिक्स इज़ अ सेट ऑफ लेटर्स। एक सफिक्स जो है ये सेट ऑफ लेटर्स है, यानी कि जो जितने हरूफ का एक मजमुआ है, सेट है, अटैच जो कि लगाया जाता है टू द एंड ऑफ अ वर्ड, किसी वर्ड के आखिर में, टू गिव इट अ डिफरेंट मीनिंग, एक अलहदा माना पैदा करने के लिए। अच्छा, ये सारी मिसालें हैं ABLE, एबल या इबिल, ठीक है। इसी तरह IVE, इव, और इसकी आवाज़ इक बनेगी, कल बनेगी, अर बनेगी, ठीक है। अल या ईल, नेस, फुल, लेस। ये आम अल्फाज हैं, यानी कि आम ऐसे सफिक्सेस हैं जो कि आपको आसानी से नज़र आ सकते हैं। पहला जो है एबल, ठीक है, एबल और एबल। बाज़ अल्फाज के आखिर में ABLE होता है और बाज़ के आखिर में IBLE होता है, लेकिन BLE ये मुसल्लम है, ये सब में ही होगा। और इसका मतलब होता है कैन बी डन, ठीक है, यानी कि ऐसी चीज़ जिससे किया जा सके। उर्दू में ये जो एबल है इसे कहते हैं काबिल, ठीक है, और इसी एबल से एबिलिटी निकलता है। अच्छा, अब पहला वर्ड है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब है कबूल, और आगे ABLE लगा देना, बनेगा एक्सेप्टेबल, ठीक है। एक्सेप्टेबल का मतलब है काबिल कबूल। एक्सेप्ट का माना कबूल और एबल का माना काबिल। इसी तरह पेएबल, पे का मतलब होता है अदा करना और एबल का मतलब है अदा करना। एबल का माना है काबिल, तो पेएबल काबिल अदा, ठीक है। ये जो बिल वगैरह आता है उसमें लिखा पेएबल, ठीक है, इसका मतलब है कि ये काबिल अदा रकम है, पेएबल अमाउंट। और उसके बाद कंफर्टेबल, ठीक है। कंफर्टेबल को शॉर्टकट में जब पढ़ते हैं या इंग्लिश में तेज़ी में पढ़ते हैं तो कंफर्टेबल पढ़ते हैं, कंफर्टेबल। तो इसमें कंफर्ट है पहला वर्ड। कंफर्ट का मतलब होता है आराम और सुकून, ठीक है, कंफर्ट। और ABLE, एबल का माना काबिल, यानी कि काबिल आराम, आराम वाली चीज़, कंफर्टेबलिटी। जैसे ये कह सकते हैं कि भाई ये चेयर बड़ी कंफर्टेबल है। इसके बाद रीज़नेबल। रीज़न का लफ्ज़ी माना होता है वजह और जवाज़, ठीक है, और एबल का माना होता है काबिल। रीज़नेबल यानी कि काबिल जवाज़, और ये यूँ भी इस्तेमाल होता है कि भाई आप कोई रीज़नेबल प्राइस लगा लें इसकी, यानी कि कोई मुनासिब कीमत लगा लें, तो वह काबिल जवाज़ के माने में ही इस्तेमाल होता है वो। इसी तरह विजिबल है, तो यहाँ देखें, यहाँ IBLE इसके आखिर में आ रहा है, और ये जो VIS है ये निकला विजन से। विजन का मतलब होता है नज़र आना, ठीक है। तो विजिबल यानी कि काबिल दीद, ऐसी चीज़ जिसको हम देख सकें, विजिबल, और इनविजिबल जिसको देख ना सकें। इसी तरह डिविजिबल, यहाँ भी IBLE है और ये डिवीजन से निकला, ये डिवाइड से निकला, ये समझ लें। DIVIDE डिवाइड बन जाएगा, और इसका नाम DIVISION डिवीजन बन जाएगा। दोनों एक ही वर्ड है, तकसीम करना माना होता है। और इसमें जब ABLE लगाएंगे यानी कि सफिक्स लगाएंगे तो ये बन जाएगा डिविजिबल, ठीक है। डिविजिबल काबिल तकसीम। जैसे कहा जाए कि भाई 4 जो है वो 4 लोगों में काबिल तकसीम है, और 5 4 लोगों में काबिल तकसीम नहीं है, ठीक है। जवाब पॉइंट्स में आ जाएंगे, तो डिविजिबल कहलाता है वो। इसके बाद अगला वर्ड है अच्छा, ये अल्फाज ऐसा नहीं कि ये 6 ही हैं, ये कई अल्फाज हैं, ठीक है। बस ये मिसाल के लिए आम ऐसे अल्फाज जो कि मशहूर हैं वो लिखे गए हैं। कभी किसी वर्ड के आखिर में आपको IBLE में नज़र आए या ABLE नज़र आए, इसका मतलब है कि वो काम किया जा सकता है, ये माना पैदा करेगा वो। इसके बाद IVE, इव, ठीक है, क्वालिटी वर्ड, यानी कि ये किसी चीज़ की क्वालिटी बताता है, सिफत बताता है। अब देखें, ये ATTRAT, अट्रैक्ट। अट्रैक्ट का मतलब है कशिश करना, ठीक है, ये एक फ़ेल है अट्रैक्ट, और इसका नाउन होता है अट्रैक्शन, कशिश। और इसके आगे IVE लगा दिए तो बन गया अट्रैक्टिव, ठीक है। अट्रैक्टिव यानी कि पुरकशिश,
तो ये क्वालिटी वर्ड बन गया, यानी कि सिफत बन गई, एडजेक्टिव बन गया। इसके बाद है एक्टिव। एक्ट का मतलब होता है अमल करना, और एक्टिव का मतलब है कि अमल करने के काबिल होना, एक्टिव होना। एक एक्टिव जो है ये सोशल मीडिया पे भी होता है कि भाई फला बंदा एक्टिव है। इसका मतलब होता है कि भाई वो बंदा ऑनलाइन है और आपकी बात वहाँ पहुँच सकती है वो, और वो जवाब दे सकता है, इसका इम्कान ज़्यादा है, यानी कि ऑनलाइन एक्टिव है वो। और उर्दू में इसका एक माना होता है चाको चौबंद, ठीक है, यानी कि फुर्तीला होना, काम में तेज़ होना। ये कहते हैं भाई ये बच्चा बहुत एक्टिव है, ठीक है। और कहा जाता है कभी कभी एक्टिव होकर सुने, ठीक है, एक्टिव लिसनिंग करें। तो ये चीज़ है, यानी कि हाजिर दिमागी के साथ, तेज़ी के साथ, जहन लगाकर, ये तमाम मानों में इस्तेमाल होता है। इसके बाद है रिलेटिव। अच्छा, RELATIVE, तो ये हमारा बन के रिलेटिव। बाज़ लोग इसको रिलेटिव पढ़ते हैं, लेकिन ये रिलेटिव है। अच्छा, रिलेटिव के दो मानी, एक मतलब माना तो होता है रिश्तेदार, ठीक है, रिलेटिव रिश्तेदार। और एक माना जो है वो रिलेट से निकलता है, रिलेट करना, किसी चीज़ से रिलेट करना, मुताबिकत करना, ताल्लुक़ रखना। तो ये रिलेट का माना है। तो एक हो गया रिश्तेदार के माने में, एक होता है ताल्लुक़ वाला के माने में, दोनों करीब करीब के ही माने। तो ये रिलेटिव है कि महंगाई का ताल्लुक़, जो महंगाई जो है हुकूमत के साथ रिलेट करती है, ठीक है, ये चीज़ है, इसका रिलेटिव इसके साथ है, ये यूँ इस्तेमाल होता है। इसके बाद है एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव निकला एक्सपेंस, ठीक है, एस के बाद ई भी आता है, वो हज़फ हो गया। एक्सपेंस का लफ्ज़ी माना होता है ख़र्चे के, ठीक है, EXPENSE, एक्सपेंस। एक्सपेंस का मतलब होता है ख़र्चा, और एक्सपेंसिव इसका मतलब हो गया महंगा, ठीक है, जो ख़र्चा महंगा, ये दोनों मिलते जुलते ही करीब के ही अल्फाज हैं। उर्दू में तो इसका ये माना है, दीगर जगहों पर भी इस्तेमाल होते हैं कि भाई ये बहुत एक्सपेंसिव कार है, या फिर ये इस चीज़ में बहुत एक्सपेंस आ रहा है, यानी कि ख़र्च आ रहा है। डाइजेस्टिव, डाइजेस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को हज़म करना, ठीक है, और IVE लग गया तो ये सिफत बन गया, यानी कि निज़ाम हाज़मा जैसे होता है, हाज़मा। डाइजेस्टिव का माना हो गया हाज़मा। इसी तरह क्रिएट से निकला ये क्रिएटिव, ठीक है, क्रिएट ये हमारा वर्ब है, यानी कि फ़ेल है, और ये IVE बन गया क्रिएटिव। जैसे कोई क्रिएट का लफ्ज़ी माना हो तख्लीक करना, और क्रिएटिव तख्लीकी, ठीक है। अब जैसे कहा जाता है कि भाई ये क्रिएटिव थिंकर है, यानी कि तख्लीकी सोच रखने वाला बंदा है। और क्रिएटिव राइटिंग होती है, यानी कि तख्लीकी राइटिंग, तख्लीकी लिखाई, ठीक है, ये माना होता है। और इसकी तफसील में समझ लें कि कोई नया काम करना वो क्रिएटिव काम कहलाता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर किसी बंदे ने पानी से चलने वाली गाड़ी बना दी, तो उसने एक क्रिएटिव काम किया, एक नया तख्लीकी काम किया। इसके बाद थर्ड है IC और ICAL। बाज़ ऐसे अल्फाज हैं जिसमें IC लगता है, बाज़ में ICAL लगता है। अच्छा, इसी तरह हैविंग द क्वालिटी ऑफ, ये भी क्वालिटी बताता है, ठीक है, ये भी है क्वालिटी वर्ड है। IVE सिफाती लफ्ज़ है, यानी कि सिफत है, और ये भी सिफत है, यानी कि किसी भी वर्ड के आखिर में आपको IC मिल जाए या ICAL मिल जाए, इसी तरह IVE मिल जाए, तो समझ जाएं कि ये कोई सिफत है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। एसिडिक, एसिड का मतलब लफ्ज़ी माना होता है तेज़ाब, ठीक है, और एसिडिक का मतलब है तेज़ाबी फितरत का, या तेज़ाबी, ठीक है, जिसमें तेज़ाबी असर हो। इसी तरह हिस्टोरिक, ये निकला हिस्ट्री से, ठीक है, HISTORY। आपने पहले पढ़ा कि I और Y का ताल्लुक है, ये आपस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसको अगर यहाँ पर HISTOR के बाद Y हो तो ये बनेगा हिस्ट्री, ठीक है। लेकिन जब R नहीं है, I और C लगा दिया, R Y हटाकर, R मौजूद है, R के बाद Y हटाया, IC लगा दिया, ये बनेगा हिस्टोरिक, ठीक है। हिस्टोरिक, हिस्टोरिक का मतलब है तारीख़ी, हिस्ट्री का माना तारीख़ होता है, तो हिस्टोरिक तारीख़ी। इसी तरह हीरोइक। अच्छा, हीरो जो लफ्ज़ है ये यूँ समझ लें कि एक साइंसदान था जिसका नाम हीरो था, और जिसने ये भाप से चलने वाला इंजन बनाया था, तो वो वहाँ उसका नाम था, उससे ही ये चीज़ आगे बढ़ी, और हीरो फिर जैसे आमतौर पर इस्तेमाल होता है वैसे। तो हीरोइक यानी कि बहादुराना कोई काम करने वाली सिफत, ठीक है। हीरो यानी कि बहादुर बंदा कोई, और तख्लीकी बंदा, क्रिएटिव बंदा कोई हो, उसको हीरो कहते हैं। तो हीरोइक
यानी कि बहादुराना काम। किसी ने कहीं पर पानी में छलांग लगा के किसी की जान बचा ली, तो उसका ये जो एक्ट था, ये जो काम था, ये हीरोइक एक्ट कहलाएगा, हीरोइक एक्ट, ठीक है, बहादुराना अमल कहलाएगा। इसी तरह मैजिकल निकला है मैजिक से, मैजिक का माना जादू, और मैजिकल का मतलब होगा जादुई। इसी तरह एथिकल, ठीक है, एथिक्स और एथिक्स जो है ये इस्तेमाल होता है ये अखलाकियात के हवाले से, ठीक है। तो एथिकल अखलाकी, ठीक है, एथिकल का माना अखलाकी। इसके बाद है फिजिकल, फिजिकल फिजिक्स से निकला है, और फिजिक्स का मतलब होता है तबीयत, ये पूरा साइंस का एक ब्रांच है। फिजिक्स के फिर हम मज़ीद उर्दू में आसान माना करें तो इसका माना बनेगा जिस्मानी या ज़ाहिरी, ठीक है। फिज़िकल अट्रैक्शन, ज़ाहिरी कशिश, और फिज़िकल वर्क यानी कि जिस्मानी काम। तो फिज़िकल, जिस्मानी और ज़ाहिरी, इन दोनों मानों में इस्तेमाल होता है। इसके बाद है ई आर, ठीक है, किसी भी वर्ड के आखिर में ई आर आ जाए तो आमतौर पर इसका माना बनेगा वन हु डज, कि वो बंदा जो काम करे, यानी कि काम करने वाला, यानी कि फ़ाइल बन जाता है। जैसे ये प्ले, ठीक है, प्ले का मतलब है खेलना, ई आर लग गया प्लेयर, प्लेयर यानी कि खेलने वाला, खिलाड़ी। इसी तरह ड्राइव है, इसके आखिर में ई है तो बस यहाँ लिहाजा यहाँ पर आर लगा दिया बस, कि ड्राइव का मतलब है गाड़ी चलाना, और ड्राइवर गाड़ी चलाने वाला। और किल, किल का मतलब है मारना, जान से मारना, और किलर जान से मारने वाला। इसी तरह टीच, टीच का मतलब है पढ़ाना, सिखाना, और टीचर सिखाने वाला या पढ़ाने वाला। प्रोड्यूस, प्रोड्यूस का मतलब लफ्ज़ी माना होता है पैदा करना, तो प्रोड्यूसर पैदा करने वाला, ठीक है। और जितने ये मीडिया वगैरह के काम उसमें भी प्रोड्यूसर होता है, वो ऐसा उसने उस प्रोग्राम को प्रोड्यूस किया होता है, बनाया होता है, चलाया होता है, और उसके पैसे लगे होते हैं। इसके बाद है राइडर, ठीक है, राइडर राइड करने वाला, RIDE राइड, राइड का मतलब यूँ समझ लें कि घोड़े के लिए, घोड़ा चलाने के लिए राइड इस्तेमाल होता है, और बाइक चलाने के लिए राइड इस्तेमाल होता है, ठीक है। और इसकी तफसील ये बताते हैं कि वो चीज़ जिसके बैलेंस को हमें संभालना पड़े उसके लिए राइड होता है, और वो चीज़ जिसकी बैलेंस को संभालना ना पड़े उसके लिए ड्राइव होता है, ठीक है। यानी कि रिक्शा है और कार है, बसेस हैं, तो उन सब का ड्राइवर होता है, उनमें हमें संभालना नहीं पड़ता। लेकिन ये राइडर होता है बाइक का, आपने सुना होगा भाई राइडर है, बाइक का राइडर है, तो राइडर इसलिए ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, राइड करने वाला। और इसका एक और माना है RIDE राइड, ये कभी सफ़र के माने में भी आता है, ठीक है, कि भाई चलो एक राइड के लिए चलते हैं, यानी कि एक सफ़र के लिए चलते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि बाइक पे जाएँ, कार पे भी जाएँ तब भी वो राइड ही कहलाएगी, तो वो इसी में सफ़र के माने में। इसके बाद AL और IAL, ठीक है, इसका मतलब भी क्या है, हैविंग द क्वालिटी ऑफ, सिफत होना, यानी कि सिफत से किसी लफ्ज़ को सिफत में कन्वर्ट करना हो तो उसके आखिर में आप AL लगाएं, IAL लगाएं, और पीछे जो गुजरा ICAL लगाएं, और IVE लगाएं। तो ये सारे अल्फाज जो हैं सिफ़ात बनाने के लिए आते हैं। इसके बाद है ऑप्शनल, ठीक है, ऑप्शन का मतलब होता है इख्तियार, और ऑप्शनल इख्तियारी, ठीक है। जैसे कि 9-10 में आप पेपर दें तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं, इख्तियारी मज़ामीन होते हैं 2, तो ऑप्शनल का मतलब है इख्तियारी। और ऑप्शन आपने सुना होगा। पर्सनल निकला है पर्सन से, ठीक है, पर्सन का मतलब होता है शख्स, और पर्सनल का मतलब कमाना जब बनेगा वो बनेगा शख्सी या ज़ाती, ठीक है। जैसे कि ये इसका पर्सनल रूम है, यानी कि ज़ाती रूम है, या पर्सनल कार है, ज़ाती कार है। इसके बाद ट्रायल है, TRY, ठीक है, वाई कन्वर्ट हुआ आई में। ट्राई का माना कोशिश करना होता है, और एक करीब इसका माना होता है आजमाना, ठीक है। तो इसी मुनासिबत से ट्रायल का मतलब बन जाता है आजमाइश। कोई आप सॉफ्टवेयर वगैरह ख़रीदें, वहाँ आपको 7 दिन का ट्रायल मिलता है, तो ट्रायल पीरियड यानी कि आजमाइशी दौरानिया होता है, वो आजमाइशी दौरानिया, यानी कि आप उसमें चेक करें, कोई गड़बड़ है तो वापस कर दें, या अच्छा लगा आप ख़रीद लें, तो वो ट्रायल होती है। वो ट्राई से निकला है कि आप इसको ट्राई करें, कोशिश चेक करें, एक बार ले आजमा कर देखें। इसी तरह ये जो वर्ड है ये फेशियल कहलाता है, ठीक है, FACIAL, C और I इसकी आवाज़ जो है शीन की आवाज़ बनती है, और यहाँ पर भी बन गई है, ठीक है, ये है फेशियल। अच्छा, ये निकला है फेस से, FACE,
ठीक है, ये आई की जगह ई है तो ये बन जाएगा फेस। फेस से बन गया फेशियल। अच्छा, आपने सुना होगा एक वर्ड इस्तेमाल होता है फेशियल, फेशियल करा लो, तो वो असल में जो वर्ड होता है वो होता है फेशियल। और फेशियल के आगे एक और लफ्ज़ होता है, वो होता है मसाज। फेशियल मसाज, मसाज का मतलब मालिश कराना है, मसाज कराना है, ठीक है। और चेहरे का हो तो फेशियल कहलाएगा, क्योंकि ये सिफती वर्ड बन गया है ना। तो फेस से बन गया फेशियल, फेशियल मसाज, ठीक है। लेकिन इसको शॉर्टकट में आजकल जो लोग हैं वो फेशियल फेशियल कहते हैं, फेशियल गलत है, फेशियल सही है, ठीक है। फेशियल मसाज, मसाज को हज़फ करते हैं, कोई मसला नहीं। इसके बाद है इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल निकला इंडस्ट्री से, ठीक है, INDUSTRY, इंडस्ट्री। इसका मतलब होता है सनात, ठीक है, वहाँ ऐसी चीज़ जहाँ पर कोई चीज़ बने, सनत, ठीक है। इंडस्ट्रियल यानी कि सनती, जैसे कहेंगे भाई ये इंडस्ट्रियल एरिया है, सनती इलाका है, तो उसके लिए इंडस्ट्रियल आता है। कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, साइट इंडस्ट्रियल एरिया, ये यूँ इस्तेमाल होता है। और इसके बाद है ऑफिशियल, ये निकला ऑफिस से, OFFICE, ठीक है। जैसे ये यहाँ इसका मामला हुआ कि ई को हटाकर आई लगाया, यहाँ पर भी ऐसे ये ई को हटाकर आई लगाया, ऑफिस से बन गया ऑफिशियल। ऑफिस का लफ्ज़ी माना होता है दफ्तरी, ऑफिस का माना है दफ्तर, ऑफिशियल दफ्तरी, ठीक है। जैसे कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन है हुकूमत की तरफ से, इसका मतलब होता है कि दफ्तरी नोटिफिकेशन है, दफ्तरी मरासला है और हुकूमत की तरफ से है, यानी कि इदारे की तरफ से, तो ये ऑफिशियल कहलाता है। बाज़ लोग अपने नाम के आगे भी ये लगाते हैं ऑफिशियल, या कोई मशहूर चैनल उसके आगे लिखा तो ऑफिशियल, यानी कि उनका ये यूँ कह लें दफ्तरी अकाउंट है, यानी कि उनका क्या कहेंगे जेन्युइन अकाउंट है, अथेंटिक अकाउंट है। इसके बाद NESS, नेस, स्टेट और कंडीशन ऑफ, ये हालत बताने के लिए आता है। स्टेट का माना भी हालत होता है, कंडीशन का माना भी हालत और सूरत हाल। तो ऐसे आपको कई अल्फाज मिलेंगे जिसके लास्ट में NESS आएगा, जैसे कि डार्कनेस, ये डार्क से निकला है, DARK, डार्क। डार्क का मतलब होता है गहरा, ठीक है, और डार्क का दूसरा माना होता है अंधेरा, ठीक है। तो डार्कनेस ये भी अंधेरे के माने में आता है। और डार्क का माना ज़्यादातर उर्दू में इस्तेमाल गहरे के तौर पर आता है, और डार्कनेस अंधेरे के माने में आता है। इसके बाद काइंडनेस, काइंड का माना मेहरबान और मेहरबानी करना और मेहरबान के, और काइंडनेस का मतलब भी मेहरबानी के है। इसी तरह फिट, फिट का मतलब होता है सेहतमंद होना, तंदुरुस्त होना, ठीक है, फिट होना, ये उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। और फिटनेस ये भी इसी माने में इस्तेमाल होता है कि भाई आपकी जो फिटनेस है वो ख़राब हो गई, अब माशाल्लाह फिट हो गए हो, तो यानी कि सेहतमंद होने के माने में ये। ब्राइट, ब्राइट का माना रोशन क्या आता है, ठीक है, ब्राइट, इसमें भी GH साइलेंट है, BRIT ब्राइट, और NESS नेस, ब्राइटनेस, ठीक है, ये भी रोशनी के माने में आता है। यहाँ पर जैसे ये ऑप्शन आता है, ये ब्राइटनेस है, ठीक है, रोशनी को बढ़ाना या कम करना। इसी तरह हैप्पीनेस, ये निकला है हैप्पी से, HAPPY, हैप्पी। हैप्पी का मतलब होता है खुश, और हैप्पीनेस इसका माना है खुशी, ठीक है, खुश होने की कैफियत, खुशी। इसी तरह इल, इल का माना होता है बीमार, ILL, इल का माना बीमार है, और इलनेस, इलनेस का माना है बीमारी। इसके बाद बाद अल्फाज मिलेंगे जिसके आखिर में FUL लगा होगा, तो उसका मतलब होता है फुल ऑफ, यानी कि भरा हुआ। और जब ये FUL किसी के साथ आएगा तो इसमें ये नोट कीजिएगा कि एक ही L होगा, दो L नहीं होंगे। आमतौर पर फुल का जो माना है वो L है, FULL है, दो L आते हैं। लेकिन जब किसी वर्ड के साथ ये लगता है सफिक्स बनकर, तो एक ही L आता है, दो L नहीं आते, ठीक है। जैसे कि पहला है केयरफुल, ठीक है, केयर का मतलब फ़िक्र करना और ख्याल करना, ठीक है। और इसी तरह कहते हैं भाई ये बहुत केयरिंग है, यानी कि बहुत फ़िक्र करने वाला है, तो केयरफुल, फ़िक्रमंद और ध्यान करने वाला बंदा। इसी तरह होपफुल, होप का मतलब है उम्मीद, और फुल का मतलब कि उसमें वो चीज़ मौजूद होना, जिसको हम उर्दू में कहते हैं पुरउम्मीद होना, ठीक है, पुरउम्मीद होना। इसके बाद है थैंकफुल, थैंक का माना है शुक्रिया के,
और थैंकफुल का मतलब हो गया शुक्रगुजार, कि भाई आई एम वेरी थैंकफुल, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और हैंडफुल, हैंड का मतलब हाथ होता है और फुल का मतलब भरा हुआ होना, यानी कि हैंडफुल का माना बनता है मुट्ठी भर, यानी कि हाथ भर के। किसी को आपने सिक्के उठाकर दे दिए हैंडफुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स या हैंडफुल ऑफ कॉइन्स, तो हाथ में जितने सिक्के हैं आपने उसने पकड़ा दिए, तो ये कहलाएगा हैंडफुल। ठीक है, या कोई और चीज़ है उसको कहा भाई हैंडफुल उठा लो, यानी कि हाथ मुट्ठी भर के जितना हो सकता है उठा लो। इसी तरह हेल्पफुल, हेल्प का माना होता है मदद, और हेल्पफुल का मतलब होता है मददगार। ठीक है, कि ये हमारे लिए मददगार साबित होगा, तो हेल्पफुल आता है इसके लिए। इसी तरह पावर, पावर का माना ताकत क्या आता है। ठीक है, पावरफुल ताकत वाला, वाली चीज़। ठीक है जी, ताकत और मजबूत के लिए भी पावरफुल ही आता है। विदाउट, ठीक है, विदाउट का मतलब होता है लेस, लेस का मतलब होता है विदाउट। ठीक है, लेस आपको कई अल्फाज के आखिर में मिल जाएगा, तो इसका मतलब है विदाउट, यानी कि उसके बगैर। जैसे होम, होम का मतलब है घर, और होमलेस इसका मतलब हो गया घर के बगैर रहने वाला बंदा, जिसको हम कहते हैं बेघर, तो होमलेस इंग्लिश में कहलाता है। इसी तरह काउंट का मतलब है गिनना, और काउंटलेस यानी कि जिसे हम गिन ना सकें, नाकाबिल गिनती। इसी तरह ब्रेक लेस, ठीक है, ब्रेक का मतलब टूटना होता है, और लेस का मतलब है कि वो चीज़ ना हो सके, यानी कि ब्रेक लेस का मतलब है ऐसी चीज़ जो ना टूटे। ये किसी की सिफत बताने के लिए आ रहा है कि भाई ये जो टाइल्स है ये ब्रेकलेस है, या जो ये ग्लास है ये ब्रेकलेस है, यानी कि इसे तोड़ा नहीं जा सकता। इसके बाद है एंडलेस, एंड का मतलब है ख़त्म, और लेस का मतलब है यानी कि बगैर, ख़त्म के बगैर, यानी कि ऐसी चीज़ जो बिल्कुल ख़त्म ना हो, एंडलेस। प्राइसलेस, प्राइस का मतलब होता है कीमत। ठीक है, और लेस का मतलब होता है कि जिसकी कीमत ना हो, यानी कि जिसकी कोई कीमत ना हो, जिसको जिसको यूँ समझ लें कि प्राइस का माना आप कर लें मोल, और लेस लगा रहे हैं तो वो ये बन गया अनमोल, यानी कि जिसकी कीमत ना हो, बहुत ज़्यादा कीमत हो, या जिसे पैसे में बेचा ना जा सके। इसके बाद एक कलर, कलर का मतलब है रंग, और लेस यानी कि जिसमें वो चीज़ ना हो, यानी कि कलरलेस बगैर किसी रंग के। जैसे हम कहें पानी जो है वाटर, वाटर इज़ कलरलेस, पानी कलरलेस है, यानी कि इसमें कोई रंग नहीं, बेरंग है। ये हमारा सफिक्स मुकम्मल हो गया, 8 के 8 ये हो गए। अब ये छोटी सी एक्सरसाइज है, ये आप लोग इसमें देखें किसमें कौन सा वर्ड लगेगा। कुछ अल्फाज यहाँ से लिए गए हैं, कुछ जो है वो बाहर से लिए गए हैं। अस्सलाम वालेकुम।